तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर आप सभी का पूरे मन और दिल से स्वागत करता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप एकदम मस्त बेहतरीन जबरदस्त शानदार धुआंधार होंगे और एग्जाम को लेकर के रिवीजन को लेकर के क्या कर रहे होंगे, फोड़ रहेंगे। बोलेंगे गुरुजी फोड़ रहे होंगे। और पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा टाइप पढ़ा जो पूरी एक्सरसाइज 8.1 में लगने वाला है। और वो टाइप में आपने कहा गुरुजी हमने महारत हासिल कर ली है, कोई भी क्वेश्चन दोगे हम लोग क्या कर देंगे, उसको छाप देंगे, लपेट देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। तो उसी गर्दा को लेकर हम लोग आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। और मुझे पता है कि आप ये ज्यादातर क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर दोगे। मुझे तो सिर्फ एक तरीके से बताना है आपको कि गुरुजी हम खुद ही सॉल्व कर रहे हैं अपने आप खुद, बस हमें गाइड करिए, समझाइए बस। तो वही समझाने का हम लोग करेंगे। और आपको मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं आसान तरीके से, यार एकदम मस्त तरीके से। जब आसान तरीका अपने पास है तो क्या कठिन तरीका कोई सीखने की जरूरत है? नहीं है गुरुजी, नहीं है, तो वही सीखेंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चालू करेंगे बिना टाइम वेस्ट के एक्सरसाइज को 8.1 को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। इन एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। देखो मैंने कहा था ना ये पॉइंट देता है राइट एंगल एट बी, मतलब जब आप डायग्राम बनाएंगे इसका तो आपको पता है कि राइट एंगल कहाँ पे बनाना है, आप कहेंगे गुरुजी बी पॉइंट पे बनाना है। ए बी का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया है डिटरमाइन, पहला पार्ट साइन ए कॉस ए, मतलब साइन ए अलग निकालना है, कॉस ए अलग निकालना है। फिर दूसरा साइन सी कॉस सी, फिर साइन सी अलग निकालना है और कॉस सी अलग निकालना है। शायद मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट में जब टाइप पढ़ा था ये एग्जाम्पल करवाया होता, लेकिन फिर भी उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो मैंने कहा कि भैया आपने कहा गुरुजी आपने एक बात बताई थी मुझे कि जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे बहुत प्यारा सा। कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा भैया एक ट्रायंगल बना लो आसान तरीके से। बना दिया ट्रायंगल एकदम खतरनाक। हमने कहा गुरुजी ए हो गया, लेकिन बी पे ध्यान रखना है कि हम बी कहाँ बनाएंगे, राइट एंगल पे। तो ये राइट एंगल हुआ तो यहाँ पर बी बना दो, सी बना दो। यहाँ से भी चालू कर सकते थे ए बी सी, लेकिन आपको ध्यान रखना है बी हमारा राइट एंगल पे ही होना चाहिए, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो दिया गया है वो लिख लो। मैंने कहा ए बी का मान 24 है, तो मैंने कहा ए बी का मान दे दिया हमने 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान 7 है, बी सी मेरा बेस, अभी के लिए मैं बेस मानूंगा, ये 7 है, तो बी सी हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। और कहता है आपको साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो लेकिन आपने कहा गुरुजी आपने एक बात बताई थी कोई भी रेशियो अगर हमें निकालना हो तो ट्रायंगल में तीनों साइड की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस को बुलाएंगे, इधर आ पाइथागोरस हुआ और हमें क्या करवा, सॉल्व करवा। तो हम कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहला काम हमारा बनता है सभी वैल्यूज को निकालना, ट्रायंगल की बेस को, हाइपोटेनस को और परपेंडिकुलर को। ये दोनों तो हैं भैया, पुष्पा भाई की निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि भैया सबसे बड़ी वाली साइड क्या होगी, एच होगी, तो ये हमें निकालना है। तो कभी कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं। एच स्क्वायर का मान मुझे पता नहीं है, पी का मुझे मान पता है, अभी के लिए मैं 24 मान लूंगा, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, यहाँ पे आगे कर देंगे क्योंकि वो नीचे चला जाएगा। तो आप कहेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो गया 576, इसका हो गया 49। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो कहा गुरुजी हमने जोड़ा तो ये आया है 5, 2 और 6, 625। कहेंगे गुरुजी हमने इसको याद कर रखा है, रट रखा है। 625 किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई, कहेंगे मेरे भाई 25 का। तो हम कहेंगे 625 का जो अंडर रूट निकलेगा वो निकलेगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहेंगे गुरुजी ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, आप कहाँ से बता रहे हैं? हमने कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम समझाना है, आपका काम समझना है, उड़ाना, बस यही आपको करना था। उसके बाद देखो सारी वैल्यू आप खुद ही उड़ा चुके होंगे मेरे करने से पहले, मुझे पता है, लेकिन हम एक बार आपको बता देते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझसे पूछा गया पहले साइन ए। अब मैंने कहा जब साइन ए पूछा गया तो एंगल मुझे कौन सा पकड़ना है, ए पकड़ना है। ये पकड़ लिया हमने। गुरुजी ने बताया कि कुछ लिखना नहीं है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बगल वाला बेस होता है, कोई दिक्कत नहीं। और साइन का मान जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पी अपॉन में एच। हाथ रखे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर बोले तो पी है, तो हमने कहा पी है तो लो 7 लिख दिया हमने। एच कितना है मेरे भाई, 25 है, हमने निकाल लिया, तो एच हमने लिख दिया 25, निकल गया साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में कॉस ए आपसे पूछा गया है। अब कॉस ए क्या कहता है कि भैया कॉस से जो हमारा होता है वो बी अपॉन एच होता है।
ए हमारा सेम है तो हमने इसको पकड़ के रखा है, तो जाएगा नहीं कहीं जब तक तुझे मार नहीं दूंगा, ठीक है। तो ए को हमने पकड़ के रखा है, तो बी हमारा क्या है 24 है, तो हमने लिखा है बी हो गया 24, एच हमारा सेम है 25, तो ये निकल गया कॉस ए, ये निकल गया साइन ए। बोलो कहीं कोई दिक्कत? कहें गुरुजी बिल्कुल नहीं। अगला पार्ट आते हैं हम लोग, कहेंगे सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट कहता है आपसे साइन सी बताओ। कोई अंतर नहीं है, पी अपॉन एच ही है, लेकिन बबुआ यहाँ पे एंगल हो गया है चेंज। कहेंगे गुरुजी ने पढ़ा रखा है, कहीं कंफ्यूज होना है क्या? बिल्कुल नहीं। एंगल सी पकड़ो, सी पकड़ लिया हमने। अब ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर, ये बन गया मेरा बेस। तो मैंने कहा सी पे जब हमने हाथ रखा तो पी मेरा क्या है, सामने वाला है, तो पी हमने कहा भैया ये 24 हो गया, और ये हो गया एच हमारा वही है, पुष्पा भाई फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, छाप दिया हमने। अब जब कॉस सी पूछा, कॉस से पूछा तो सी यही है, तो इसके बगल वाला बेस हो जाएगा, ये होता है बी अपॉन एच। हमने कहा अब बी मेरा ये बन गया है 7 बन गया है, और ये बन गया 25। कहें गुरु जी आपसे पहले हम करके बैठे हैं, आप क्या सिखाएंगे? हमने कहा बिल्कुल सिखाएंगे, मेरा काम ही है सिखाना। फिर भी आपने नोट कर लिया होगा, देख लो कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से पहले वैल्यू निकाल ली, फिर बस जो एंगल बोला हमने रखा हाथ और उसको धर दिया पकड़ के। क्लियर है? जबरदस्त, शानदार, खतरनाक। नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जी महाराज, पहला क्वेश्चन समझ में आया? कहें गुरुजी हम करके बैठ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो मैंने कहा इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। भैया tan p में से कॉट r घटा के बताना, लेकिन उससे पहले मुझे tan p निकालना पड़ेगा, कॉट r निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। लेकिन उससे पहले आपके सामने क्या है भैया, मुझे इसका मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्रायंगल में तीनों वैल्यू नहीं होंगी तब तक काम नहीं बनने वाला। तो पहला काम क्या करेंगे, पाइथागोरस भैया को बुलाएंगे। आओ दादा, कहेंगे आओ दादा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं कहूंगा भैया हाइपोटेनस कौन सा है, पी आर है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हैं, ये मेरा एच है मेरे भाई, ये अभी के लिए मेरा पी है, और ये क्या है, बी है। तो मैं कहूँगा कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, मतलब है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी को मैंने क्या किया है, साइड के फॉर्म में लिख दिया है। पी आर का वैल्यू आपको दिया है 13 का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू का मान दिया आपको 12 का स्क्वायर कर दिया हमने, और क्यू आर का वैल्यू आपको पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छाप देंगे। 13 का स्क्वायर 169 बोले तो 169, 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 144 माइनस करेंगे इधर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो कभी कहेगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 555 25 आ गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, 25 आ गया ना। देखो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से गया 0। क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25। आप कहेंगे गुरु जी ये तो आप लिख के बता रहे हैं, हम तो ऐसे मन में कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर आ गया इसका वैल्यू। अभी के लिए बेस है, अभी मिटा देते हैं, क्योंकि अभी हमें एंगल के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कहा है कि आप निकाल के दिखाइए tan p माइनस कॉट r, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। देखो tan की वैल्यू क्या होती है महाराज मेरे, tan की वैल्यू होती है p अपॉन b माइनस कॉट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ये p के हिसाब से है, अभी हमने लिया नहीं है एंगल, ये ध्यान रखना, ये होती है b अपॉन। अब देखो ध्यान से आप समझोगे, हमें tan की जो वैल्यू लिखनी है वो एंगल p के हिसाब से लिखनी है, और कॉट की जो वैल्यू लिखनी है वो एंगल r के हिसाब से लिखनी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहेंगे नहीं गुरुजी, tan p की बात होगी तो p पे हाथ रखेंगे, सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, बगल वाला हो गया बेस, तो कहोगे गुरुजी फी आ गया 5/12। कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं बिल्कुल। माइनस, अब कॉट जो लिखना है वो किसके हिसाब से लिखना है, r के हिसाब से लिखना है, तो r पे हाथ रख दो। अब कॉट क्या होता है, b अपॉन p, तो b क्या बन जाएगा, बगल वाला p बन जाएगा, मतलब यही वैल्यू जो यहाँ पर लिखी है उसी को आप क्या कर देंगे, छाप देंगे। समझ में आया बच्चे? p के हिसाब से हमने ये p माना है, तो ये b बन गया है, तो इसका मान ये हो गया। अब r के हिसाब से तो ये p बन जाएगा ना सामने, तो b ये बन जाएगा, तो b अपॉन, ठीक है। कर दोगे, आंसर कितना आएगा 1, बताओ। खुदा पहाड़ निकली, जो ये आंसर आया 1, ठीक है। आराम से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, छाप दीजिए आराम से। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं।
Okay, so we have come to question number 3 that says if sin A is equal to 3 upon 4 then calculate cos A and tan A। कहेंगे गुरुजी वैसे तो मैं अपने आप कर लूँगा लेकिन आप समझा दीजिए एक बार। मैंने कहा इसीलिए तो मैं हूँ भाई, समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में कर लेंगे यार आसानी से, ठीक है, परेशान नहीं होना, आराम से सीखेंगे, मस्त सीखेंगे। वैसे मुझे पता है आप लोग इसको कर देंगे लेकिन फिर भी हम लोग इसको जल्दी जल्दी करेंगे। मैंने कहा ऐसा ही वैल्यू देखते हैं, आपको क्या करना, सबसे पहले गुरुजी ने कहा कि ट्रायंगल बना दो, तो ट्रायंगल हमने बना दिया ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या इसको लिख दिया, हमने ए बी सी। और आपको पता है मित्र मेरे कि अगर साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4 तो साइन ए का मतलब होता है पी अपॉन एच, तो ये पी हो गया और ये क्या हो गया, एच हो गया। मतलब ए की बात अगर कर रहा है तो इस थीटा की बात कर रहा है, ए के सामने पी होता है तो पी का मान 3 मतलब इसका मान 3 दिया है, एच का मतलब 4 मतलब इसका मान दिया है 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हम कहेंगे हमारा पहला काम ये है, पहला दायित्व ये है इसके प्रति कि पाइथागोरस दादा को बुलाएंगे और इन दोनों की मदद से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम कहेंगे ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। AC का स्क्वायर मतलब जो लंबी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर बराबर होता है छोटी वाली दोनों के सम के स्क्वायर के। तो कहेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। मतलब अगर ये नहीं पता है मुझे, हमने BC का तो मुझे पता है ना, BC का पता है, इसको नहीं, इसको ऐसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रखो, सीधे वैल्यू रखो। AC का मान 4 है तो मैंने कह दिया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मान पता नहीं है तो AB स्क्वायर हो गया, प्लस में BC कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। क्लियर है, धमाकेदार, शानदार, खतरनाक। तो मैंने कहा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 9 यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। जरा देखो 16 से 9 के कितना बचेगा महाराज, 7 बचेगा AB का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा √7। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, ठीक है, √7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मान आ गया मेरा निकल के क्या आ गया, √7। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे शानदार तरीके से, ठीक है। तो हमसे जो पूछा गया आराम से निकाल लेंगे। अब सबसे बढ़िया बात तो ये है कि एंगल आपका वही दिया गया, cos A मतलब होता है B/H, मतलब A इसी को पकड़ के रखना है आपको, चेंज नहीं करना। तो B क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो हमने कहा ये हो जाएगा √7/H है 4 हो गया, ये आ गई cos A की वैल्यू, है ना, बिल्कुल खतरनाक। फिर कहता है tan A अपना होता है P/B। तो P का मान कितना, A के हिसाब से P हमारा ये रहेगा 3 और B कितना, B की बेस हमारा ये रहेगा क्योंकि A ये है तो बगल वाला बेस, तो ये हो गया √7। बोलो कैसा रहा, कहेंगे मज़ेदार गुरुजी, इतना आसान तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मज़ा आ रहा है, ठीक है। आराम से इसको क्या करेंगे, लपेट देंगे, लपेटिए। तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कहता है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। आप कहें गुरुजी ऐसा ही सवाल आपने तो टाइप में करवा रखा है, एग्जाम्पल जब बताया था इस टाइप का उसमें करवा रखा है। तो आप क्या करेंगे, इसको उड़ाएंगे, और मैं भी कर रहा हूँ बोर्ड पे, आप भी करेंगे कॉपी में, देखते हैं कौन पहले करता है। आ जाओ, टक्कर लोगे, आओ। अगर हो जाए तो कहना हमने जल्दी कर दिया गुरुजी, ठीक है, लिख देंगे कमेंट में कि हमने जल्दी कर दिया। तो मैंने कहा भैया ये जो 15 cot A है, ध्यान से देखो जरा, तो क्या इस फॉर्म में वैल्यू हमारी होती है क्या, कहें गुरुजी बिल्कुल नहीं, तो फ्रैक्शन में हमको दिया जाता है, तो फ्रैक्शन बना लेंगे भैया, बस ये दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है। 15 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो कहोगे cot A इज इक्वल टू 8 हो गया 15, आ गई फ्रैक्शन के फॉर्म में। बस ये मिलते ही हमारा दिमाग दौड़ा कि गुरुजी आपने कहा एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ट्रायंगल बना लिया, हमने कहा ये A है, ये B है और ये C है, कोई दिक्कत नहीं, B हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यही ABC क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे A का जिक्र हुआ तो ABC बनाया, अगर P का जिक्र होता तो PQR, वैसे ही अपने हिसाब से बना लेंगे। तो अब कहता है cot A इज इक्वल टू 8/15। आपको पता है cot A का मान होता है मेरे भाई B/P। cot की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ऊपर वाला हो गया B, नीचे वाला हो गया P। अब A की बात कर रहा है तो मतलब थीटा हमें क्या पकड़ना है, ये इसके सामने वाला P है, मतलब P 15 है, तो यहाँ पे हमें लिखना है 15। अब B कितना है, 8 है, तो थीटा के बगल वाला B होता है, तो 8 हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत
खतरनाक। तो भैया मुझे पता है कि पहले मुझे ट्रायंगल की सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा ये भैया मुझे निकालना है एच जो है। तो कहेंगे किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस दद्दू को, अपने बूढ़े बुजुर्ग आदमी को कहेंगे भैया एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं सीधे लिख रहा हूँ 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये बेस परपेंडिकुलर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का हो गया 225 पूरे आधा किलो दर्जन से, ठीक है, मजाक कर रहे हैं मजाक में। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया अपना भाई देखो 64 और फिर उसको जोड़ो, 5 4 हो गया 9, 9 हो गया, 2 6 हो गया 8 और ये हो गया 2। कुछ याद आया किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे गुरु जी 17 का, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 8 9 एच इज इक्वल टू आ गया 17, कितना आ गया 17, मतलब ये मान जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया था, लिख देंगे 17, ठीक है। तो सेंटीमीटर वगैरह आपको दिया नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे वैल्यू बताओ कौन सी बतानी है, तुरंत छाप देंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है साइन ए बताओ भैया, तो हमने कहा अरे तेरी इतनी हिम्मत, साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, ले पी का मतलब क्या है, ए को ही पकड़ के चलना है, तो पी सामने वाला 15 है, हमने कहा ये 15 होगा, एच हमने निकाल दिया है 17। बोलो बांके बिहारी लाल की, ठीक है। देखो सजा सजा के लिख रहा हूँ लड़कियों की तरह की नहीं, अपनी दीदी लोग जो होती है बहुत सजा सजा के लिखती, लौंडे बेचारे एक ही पेज में कहो पूरे एक साइज छाप दे, कोई दिक्कत नहीं है, और वो समझ में भी आ जाती भाई, टीचर को चाहे समझ में आए चाहे ना आए, कोई दिक्कत नहीं, खास बात है, कुछ तो लड़कों में खास बात होती है यार, ठीक है। फिर आगे कहता है सेक ए बताओ महाराज, तो सेक ए का मतलब क्या होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, मतलब एच अपॉन बी हो जाएगा, और एंगल ए ही पकड़ के रखना, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। एच हमारा 17 फिक्स है, 17 फिक्स है, बी हमारा क्या हो जाएगा बगल वाला बोले तो 8 हो जाएगा। लो कहाँ कौन सी दिक्कत है यार, आराम से सीख गए, कर दिए धांसू तरीके से, क्वेश्चन खत्म, पैसा आ जाए, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आसान है, मस्त है, गुरुजी आप कर पा रहे हैं, बताओ तुमने पहले किया कि मैंने किया, मुझे पता है तुमने कर लिया होगा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट में बता देना कि तुमने पहले कर लिया है, छापो। Okay, and we have come to question number 5 that says given that sec theta is equal to 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratios। वो सारा बन रहा है, कह रहा सारा निकाल के दिखाओ, हमने कहा अरे तो कुछ भी पूछ भाई, हम तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा गुरुजी ने कहा कि ऐसी वैल्यू अगर आपको दिखे तो क्या बना देंगे, एक ठो ट्रायंगल बना देंगे, प्यारा सा बना दिया ट्रायंगल। थीटा अगर कोई भी कह रहा है इसका मतलब एंगल फिक्स नहीं, तो आप नीचे वाले मान लो, आसान रहेगा। इसका मतलब ये पी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो हमने कहा ये मान लेते हैं ए है, बी है और ये सी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सेक थीटा आपको दिया गया है कितना 13/12, और मजेदार की बात क्या है, सेक थीटा क्या होता है मेरे भाई, एच अपॉन में बी, मतलब ऊपर का जो मान है वो एच है, मतलब ये 13 है, बी 12 है, मतलब ये बेस नीचे वाला थीटा के नीचे वाला बेस ये 12 है, कोई दिक्कत। तो सामने वाली वैल्यू क्या आएगी, हमने कहा गुरुजी हमने ट्रिपलेट पढ़ा है, कुछ नंबर होते हैं कॉम्बिनेशन करके ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 13 और 12 के साथ क्या होता है 5 होता है, ठीक है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाल लेंगे। पाइथागोरस दादू को बुलाओ ना, पाइथागोरस दादू कहते हैं सीधे लिख दूँ 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये एच है, इज इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर। लेकिन जब आप वहाँ पे एग्जाम में करेंगे तो ध्यान रखेंगे शॉर्टकट नहीं मारेंगे, क्योंकि वहाँ स्टेप मार्किंग होती है, तो पूरे स्टेप्स लिखेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर और पूरे नंबर मिल सके। कोई चांस नहीं देने का एग्जामिनर को नंबर काटने का, एग्जाम में क्या करना है गर्दा मचाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ और आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जब लिखेंगे तो एक एक स्टेप को ध्यान से लिखेंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 मेरे भाई, और 12 का होता है 144 प्लस में ए बी का स्क्वायर, और मैं इसको इधर लाऊं तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा 169 माइनस 144, दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ए बी का मान आ जाएगा √25, बोले तो ए बी इज इक्वल टू आ गया मेरे भाई 5। अब ये कहता है सेक थीटा के अलावा सारे रेशियो निकाल के दिखाओ, हमने कहा सब कुछ मेरे पास आ गया है, ये आ गया 5। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ये मेरा बेस दिया है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर है थीटा के सामने, और ये मेरा एच है, बस इतना ही आपको काम करना है। अब मैं सारे रेशियो एक साथ लिख देता हूँ। सेक थीटा मुझे दिया गया और बाकी सब पूछा, मतलब मुझे क्या बताना पड़ेगा, साइन थीटा बताना पड़ेगा, कॉस थीटा बताना पड़ेगा, टैन थीटा बताना पड़ेगा, उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कॉसेक थीटा,
उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कॉट थीटा। क्यों? सेक का मान तो दिया गया है तो उसको निकालना नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू यू नो दैट पी अपॉन एच, सो द वैल्यू ऑफ पी इज 5, तो यहाँ लिख दिया 5, एच इज इक्वल टू 13, तो यहाँ लिख दिया 13 आराम से। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, हमने कहा बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 लिख दिया, और एच का मान कितना है 13 है, कोई दिक्कत नहीं। tan इज इक्वल टू कहेंगे गुरुजी पी अपॉन बी, पी कितना है मेरे भाई, पी है हमारा 5 और बी कितना है 12, ठीक है। अब बताओ इनको क्या याद करना है आपको, बार बार लिखोगे, हम कहेंगे गुरुजी आपने बताया कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन का जो मान होगा उसका उल्टा कर दो, साइन है अपना 5/13 तो उसको कर दो 13/5, और ध्यान रखना ये जब ही करना जब एंगल दोनों के सेम हो, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तब आपको सीधे उल्टा कर देना, लेकिन अगर एंगल चेंज होता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता। कॉट थीटा है tan थीटा का उल्टा, तो हमने कहा ये tan थीटा अगर भैया 5/12 है तो ये हो जाएगा 12/5। बोलो क्वेश्चन देने वाला चला कि तुम, कहेंगे गुरुजी हमने कर दिया इसको, काम तमाम, ऑपरेशन धुआंधार, चीर दिया फाड़ दिया, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से, मुझे पता है आपने मुझसे जल्दी कर लिया होगा। जी भैया हलवा हलवा क्वेश्चन तो आपने लगा लिए। अगर मैं कहूँ इस एक्सरसाइज का पहला दमदार क्वेश्चन जो है, मतलब थोड़ा बहुत जो भारी है, अपनी दम रखता है, दबदबा रखता है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको आप कर लेंगे भैया मार्क स्टार बोले तो इम्पॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। अगर इस एक्सरसाइज के इस सारे क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आने की दावेदारी रखता है तो वो है अपना क्वेश्चन नंबर 6। बहुत शानदार क्वेश्चन है क्योंकि प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, और जानते हो एग्जाम वाला भैया प्रूविंग वाले सवाल बहुत देता है, बहुत देता है, बहुत देता है। तो लेकिन आप कहेंगे बिल्कुल थोड़ा सा सोचना है, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन चुनने का तरीका बता दूंगा, आप कहेंगे गुरुजी मजा आ गया यार, इससे आसान तरीका तो हमने सीखा ही नहीं था, हमारे टीचर ने तो बहुत लंबे लंबे मेथड बनाए, आपने तो कह दिया भैया इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है। कहता है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, डू यू नो अबाउट एक्यूट एंगल्स, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल, ऐसा एंगल द एंगल्स हुज वैल्यू इज बिलो 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम वाले जो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। समझिएगा ध्यान से। तो एक ट्रायंगल मैंने बनाया, जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री में, खासकर जब एंगल की बात हो तो आप बना दो। अब यहाँ से ध्यान से देखना ये कि मुझे कौन सा ए लेना है, कौन सा बी लेना है, कौन सा सी लेना है। ध्यान से पढ़िएगा कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब एंगल ए और बी 90 से कम होंगे, मतलब जो 90 होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी एक्यूट है, एक्यूट का मतलब क्या है 90 से कम, तो 90 का एक ठो होता है, बाकी दोनों 90 से कम होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ए और बी हमारे एक्यूट एंगल है, मतलब ए बी आप इनमें से किसी को ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा भैया इसको ए ले लिया मैंने और इसको ले लिया बी। समझ गए? नाम कैसे रखा, क्यों रखा, क्योंकि मुझे बोला गया है ना कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो मैंने कहा ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, इनमें मैंने ए भी रख दिया। सी वाला एक्यूट एंगल नहीं है, मतलब वो 90 डिग्री का है, तीन ही तो एंगल होते हैं। चलो अब आगे कहता है सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, बस पूरा राज क्वेश्चन का यही छिपा है। देखो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आसान बात पता क्या होती है, जो आपको दिया जाता है इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उसका यूज करके प्रूफ कर दो, बस उसी को आपको पकड़ना होता है, बस उसको पकड़ के गर्दन पकड़ के लपेट देना है। तो मुझे दिया गया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ध्यान से समझना, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और आपको सॉरी पूरी दुनिया को पता है कि कॉस का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है मेरे भाई बी अपॉन एच। ये बात ध्यान रखनी है आपको, मैंने पढ़ा रखी है, कहीं मुझे बिल्कुल याद है। तो मैंने कहा कॉस ए की जब बात करेंगे तो ए पर हाथ रखो, ए पर हाथ रखा, बी अपना कौन बन गया, ये हाइपोटेनस तो ये फिक्स है। तो हमने कहा भैया कॉस ए का मतलब ये है कि बगल वाली साइड बोले तो ए सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी। जब बी की कॉस ए की बात करेंगे मतलब ये थीटा हो जाएगा, तो बेस कौन सा हो जाएगा, बगल वाला हो जाएगा, और ये तो लंबी वाली हाइपोटेनस है, तो इसके हिसाब से वैल्यू कॉस ए की क्या आ गई, ये आ गई। कॉस बी की समझना, कॉस बी के हिसाब से मैंने कहा इसको भूल जाओ, अब थीटा हमारा बन चुका है बी वाला, तो बी के हिसाब से मेरा जो बेस होगा वो क्या बन जाएगा, ये थीटा के बगल वाला बी सी बेस अपॉन हाइपोटेनस फिक्स है ए सी ए बी। अब आप देखोगे ए बी से भी खत्म हो जाएगा, नीचे नीचे बचेगा क्या, ए सी अपॉन बी सी। बोलो भैया बांके बिहारी लाल की जय। मतलब ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है।
आपने पढ़ा होगा एक ट्रायंगल के बारे में जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझ गए। तो जिसमें दो साइड बराबर होती है वो कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और उसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, जो दो साइड होती हैं उनके बगल बगल वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने कहा अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल ए एंगल बी भी बराबर है। तो हमने कहा कि देयरफॉर ट्रायंगल, एक मिनट, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहां पर वेयर ए बी तो हाइपोटेन्यूस है, ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ए सी इज इक्वल टू बी सी है। इसका मतलब ये होगा कि इस रूल के हिसाब से फिर एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के, ठीक है। और वही लाइन लिख देंगे 10,000 साल पुरानी, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, हेंस प्रूफ लिखते इतना अच्छा लगता है कि यार हमने कुछ कर दिया, मजा आ गया। कुछ लोग मैथ के सवाल में क्या करेंगे कि अगर उनको स्टेप नहीं आते होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत स्टेप चुरा लेंगे कहीं से और लास्ट में आंसर लिख के लेंगे हेंस प्रूफ, बहुत मजा आ जाता है और दबदबा के टीचर चेक भी कर देता है, ठीक है। बट आपको ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन को सही तरीके से, सही आसान तरीके से छापना है, समझ गए, छापिए जल्दी। और यहाँ पर आप पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कहता है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो आपको चेक करना है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। और ऐसा कब संभव है महाराज, हम लोग क्या कहेंगे, सारी रेशियो निकाल लेंगे इनके और इनकी जगह पे बस वैल्यू रखनी है, चेक करना है कि बराबर है कि नहीं, कर लेंगे आसानी से यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा गुरुजी आपने बताया कि ये लिखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो देखो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में जब ले आएंगे 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, कहेंगे cot a इज इक्वल टू हो गया 4/3। अब कॉट का मान क्या होता है, कहेंगे बी अपॉन पी होता है। तो ऊपर वाला हो गया मेरे भाई बी, नीचे वाला हो गया पी। ट्रायंगल बना दो फटाक से फटाक से फटाक से, बना दिया ट्रायंगल भयंकर तरीके से। हमने कहा ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए की बात कर रहा है मतलब इस वाले एंगल को धरना है, बी 4 है मतलब बगल वाला 4 है ये वाला, और पी अपना 3 मतलब सामने वाला 3 है। इतना बेसिक तो आगे होगा, बस यही सीखना आपको यार। तो हमें क्या करना, पहला काम इसकी वैल्यू निकालनी, निकाल दो इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे भैया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर से मैंने कहा अगर एग्जाम में करेंगे तो सारे स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज। सीधे डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ, तो डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा भैया यहाँ पे निकाल दिया हमने कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये हो गया हमारा 9, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25, बच्चे ही बता देगा इसका रूट कितना आ जाएगा 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब हमको ये चेक करना कहता है चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, बताना है कि इसके बराबर है कि नहीं। तो बस आपको सारी वैल्यूज मिल गई हैं यार। ये मेरे पास क्या है मेरे भाई, हाइपोटेनियस है और ये सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, बस वैल्यू रखना है और कैलकुलेट करना है, देखना है इक्वल है कि नहीं, करते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। आप भी करो मैं भी कर रहा हूँ, देखता हूँ किसका आंसर पहले आता है। चलो मैंने कहा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो सबके एंगल सेम है, मतलब मुझे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो हमने वैल्यू मानी हुई है उसी को हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे समझेंगे। 1 माइनस tan का मतलब क्या है, tan का मतलब होता है p अपॉन बी मतलब 3/4, 3/4, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लेना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस, तो वैल्यू यही है क्योंकि tan ही है, ऐसा इज इक्वल टू क्या हमें चेक करना है कॉस स्क्वायर ए, कॉस का मतलब क्या होता है b अपॉन एच, तो b अपना 4 है और ये 5 है, तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का मतलब क्या होता है p अपॉन एच मतलब 3/5, 3/5 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। देखो ध्यान से, अगले स्टेप पे हम गए, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया 16
अपॉन में 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया सॉरी इक्वल टू नहीं माइनस 9/25। कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। देखो ध्यान से जरा लास्ट स्टेप बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16 माइनस 9 हो गया, 16 माइनस 9 हो गया अपॉन में 16 अपॉन, ठीक है दिख रहा है ये हो गया 16 प्लस 9 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 16 में से 9 चला गया, कितना बचा मेरे भाई? बचेगा यहाँ पर 16 में से 9 जल्दी जल्दी 7/25 बस लास्ट लपेट देंगे। अब देखो 16 में से 9 गया 7 बचा, 7/16 अपॉन में 16 में 9 जोड़ दिया 25 हो गया, 25/16 इधर तो इतना ही रहा 7/25। 16 से 16 खत्म, आंसर आ गया 7/25 इज इक्वल टू 7/25। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, यस हमारा जवाब क्या हो जाएगा? यस दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। समझे? बहुत धीरे से, बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है। क्या करेंगे गुरुजी? छाप लेंगे। जी भैया, हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कहता है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A is equal to 1/√3 find the value of number 1 sin A into cos C plus cos A into sin C, और सेकंड है cos A into cos C minus sin A into sin C। ठीक है, निकाल लेंगे, बस वैल्यू रखना है और कैलकुलेशन करना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे खुद ट्रायंगल बना के दिखाएं। गुरुजी कहाँ आपने सिखाया कि राइट एंगल अगर बी पर है तो किसी को मैं AC मान लूंगा, लेकिन राइट एंगल किस पर रहेगा? बी पर रहेगा। तो ट्रायंगल बना लिया हमने। देखो वही टाइप है ना जो मैंने एग्जाम्पल में सिखाया, सारे क्वेश्चन उसी पर हैं। तो टाइप आपको समझना है, कॉन्सेप्ट सीखना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी अपनी पढ़ाई करें क्वेश्चन को रटिए मत यार, कॉन्सेप्ट को याद करिए। कॉन्सेप्ट अगर आपने याद कर लिया तो उसी पर ही तो क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। हर क्वेश्चन को आप रटते फिरोगे क्या? ऐसा नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर क्वेश्चन अपने आप बनाएंगे। कॉन्सेप्ट आता है तो धीरे धीरे क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो वही मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन इसलिए हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ इसीलिए आपको। ठीक है, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना होने पाए। तो मैं कहूँगा ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी पर राइट एंगल बनाया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है राइट एंगल एट बी। क्लियर है मेरे भाई? अब यहाँ पर आपको दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो यहीं पे लिख लेंगे tan A का मतलब होता है P/B। तो ये P हो गया, ये मेरा B हो गया। A की बात करता है ये, तो A हमारा थीटा हो गया, ये सामने वाला P है, बगल वाला B है। B का मान कितना है मित्र मेरे? कहेंगे आप √3। P का मान कितना है? कहेंगे आप 1। तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा, बोले तो H निकालना पड़ेगा। तो कहें कोई दिक्कत नहीं, h² इज इक्वल टू, हमको पता है कि √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। h² इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर बोले तो 3 आ जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा h² इज इक्वल टू 3 + 1 हो गया अपना 4, सीधे लिख देते हैं 4। तो इधर चला गया अंडर रूट में 4, तो आ गया h इज इक्वल टू 2। कोई परेशानी? कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो हम बहुत बचपन से सीख रहे हैं, कम से कम 10,000 साल हो गए। अब कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं आराम से। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि एंगल यहाँ पर चेंज है, तो यही गलतियाँ आपसे करवा देता है। तो मैं कहूँगा साइन ए की बात करता है ये, इंटू कॉस सी की बात करता है, प्लस कॉस ए की बात करता है, इंटू साइन सी की बात करता है। ध्यान से देखना, साइन ए का मतलब क्या है? ए ही एंगल ये है। साइन का मतलब होता है P/H, मतलब अगर एंगल ए की बात करेगा तो P मेरा ये है और H मेरा ये है। H कितना आया मित्र? H आया मेरा 2। तो मैं कहूँगा साइन ए का मान हो जाएगा 1/2। तो मैं कहूँगा 1/2 इंटू कॉस सी बोल रहा है। सी का मतलब क्या है? इधर आ जाओ। और कॉस का मतलब क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या हो जाएगा? बगल वाला 1, ये मतलब सेम वही माना गया यार, ये तो तगड़ा भाई। प्लस कॉस ए, अब देखो कॉस ए का मतलब क्या है? यहाँ पर गए, ए पर गए। कॉस ए का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा ये बगल वाला है, थीटा के बगल वाला, तो अंडर रूट 3/2
2 इंटू साइन सी बोल रहा है, साइन सी बोल रहा मतलब इस पे जाओ, साइन का मतलब है पी अपॉन एच, तो पी सामने वाला हो गया √3/h²। गजब यार, क्या बात है, तगड़ा। देखो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 2 तो 4 हो गया, प्लस में √3 इंटू √3 हो गया 3 हो गया, जोड़ दो दोनों को, आ गया 4/4, दोनों कट गए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मजा आया, ठीक है। अगला पार्ट भी आप लपेट देंगे, हाथ के हाथ धरेंगे और इसको मल देंगे। cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। cos का मान मेरे भाई पता है B/H होता है, लेकिन एंगल कौन सा है A, तो B/H का मतलब क्या है, B ये हो जाएगा, H ये हो जाएगा, तो √3/2 इंटू cos C मेरे भाई, अब C ये है, cos का मतलब क्या है, C के हिसाब से लेंगे तब बेस ये बन जाएगा, H ये बन जाएगा, तो 1/2 माइनस साइन A, फिर A पर गए हम, साइन का मतलब है P/H, तो 1/2 इंटू साइन C बोले तो C ये है, तो P/H, √3/2। कोई दिक्कत नहीं, √3 बन जा, हो गया √3/2 माइनस, सॉरी 2 नहीं, 2 2 जा 4, मुँह से गलती हो गई, 1 इंटू √3 हो गया √3/2 2 जा हो गया 4, घटा देंगे दोनों वैल्यू, आएगा आंसर 0, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आराम से क्या करेंगे, छाप देंगे गुरुदेव। फिर मैं कहूँ कि दूसरा क्वेश्चन जो दमदार है इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 10। जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 6 दमदार है इस एक्सरसाइज का, तो दूसरा क्वेश्चन जो दमदार है वो है क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे और बनाएंगे। कहता है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो हमने कहा गुरुजी पहला काम कर लो, ट्रायंगल बना लो, झंझट खत्म करो, खत्म कर दिया झंझट मेरे भाई। PQR में आपको Q बनाना है राइट एंगल, तो मतलब Q यहाँ पर होना चाहिए, तो P ये हो जाएगा, Q ये हो जाएगा, बढ़िया शानदार। कहता है PQ प्लस QR इज इक्वल टू 25, यही लाइन पकड़नी होती है। और ये PQ की वैल्यू आपको 5 दिया, मतलब PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दूसरा रिलेशन आपको दिया है PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये रिलेशन पकड़ना, मजा आ जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P, tan P। भैया रेशियो तो हम बाद में सोचेंगे, पहले मुझे ट्रायंगल की तीनों वैल्यूज निकालनी है कि भैया PQ का मान क्या होगा, QR का मान क्या होगा और PR का। PQ का मान आपको दिया गया है, लेकिन इसका यूज करते हुए आपको क्या निकालना है, ये और ये निकालना है। पाइथागोरस दद्दू अपने आएंगे और कहेंगे मुझे तो यूज करो, कब यूज करोगे, तो हम कहेंगे भैया बिल्कुल यूज करेंगे। ये मेरा H है, मतलब लंबी साइड, तो लंबी साइड होती है PR स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का सम, स्क्वायर का सम QR स्क्वायर। समझ गए बात को, मैंने कहा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, चलिए B स्क्वायर, सॉरी। तो PR हमारा दिया नहीं है, तो हमने कहा PR को ऐसे ही रख देते हैं। PQ दिया गया 5 का स्क्वायर और QR का स्क्वायर हमें पता नहीं। अब देखो ध्यान से, पूरा रिलेशन यही समझना है। अब मेरे पास जो इक्वेशन है, मान लो एक तो PR है एक QR है, तो भाई मेरे पास दो अलग अलग वेरिएबल है, एक तो PR एक QR, तो दो वेरिएबल को ना तो मैं ऐड कर सकता हूँ ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल वेरिएबल में। और वो कहाँ से होगा, ये गिवन है, गिवन वाला ही तो आपके लिए हेल्प वाला होता है भाई। तो हम कहेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो या तो QR को PR के फॉर्म में लिख लो, या तो PR को QR के फॉर्म में लिख लो, किसी को आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर जरा सा दिमाग लगाऊं तो मैं ये कहूँगा कि QR इज इक्वल टू हो सकता है कि इसको उधर भेज दो PR को, तो मैं लिखूंगा 25 माइनस PR। समझे बात को, इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ताकि QR की जगह मैं इसकी वैल्यू रख सकूं, तो ये भी PR बन जाएगा, PR यहाँ पे है तो एक वेरिएबल हो जाएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कहानी बस यही थी, गेम इतना ही था। अगर इतना गेम घुमा दिया आपने, क्वेश्चन को आपने लपेट दिया। देखो ध्यान से, क्वेश्चन वही है, इक्वेशन वही है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25, लेकिन मेरे भाई अब QR की जगह मैं रखूंगा इसको, क्योंकि QR इज इक्वल टू हमने इससे पता किया कि 25 माइनस PR है, तो 25 माइनस PR का स्क्वायर,
कर दिया स्क्वायर। ध्यान से समझना, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस, अब देखो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बोले तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab बोले तो 2 इंटू 25 इंटू पी आर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस में 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी हो गया 50 पी आर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखो पी आर को इधर भेजो जरा, तो ये हो गया पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। आ गया 625 में 25 जोड़ दो 650 माइनस 50 पी आर में से पी आर स्क्वायर चला गया, पी आर स्क्वायर में से पी आर स्क्वायर चला गया, तो 0 बचा। 650 माइनस 50 पी आर, माइनस इधर प्लस भेज दो तो 50 पी आर इज इक्वल टू 650। 0 से 0 खत्म, 5 ने काट दिया 13 बार में, तो पी आर का मान आ गया मेरे भाई 13 सेंटीमीटर। अगर पी आर 13 सेंटीमीटर है तो देखो क्यू आर नहीं निकाल सकते आप। क्यू आर तो कह रहा है ना कि क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, तो पी आर कितना है 13 है, तो क्यू आर आ जाएगा मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। बस कहानी खत्म, यही था असली गेम। तो क्यू आर लिख लो 12 सेंटीमीटर और ये लिख लो 13 सेंटीमीटर, काम खत्म, पैसा जम। देखो पी की बात करता है, साइन पी की बात करता है, मतलब पी मेरा ये है थीटा, तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा बेस। बस गेम घुमा दिया, वैल्यू तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या था साइन पी, बताओ साइन पी, साइन पी इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। पी हमारा पी के हिसाब से क्या है 12 है, 12 अपॉन 13, क्लियर है। और कहता है भैया मुझे बताओ कॉस पी, कॉस पी मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया। इसको थोड़ा बॉक्स में बंद कर दो, डर ना लगे इसको बेचारे को। कॉस पी का मतलब क्या है, पी ही रखना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बोले तो 5/13, 5/13। फिर आ जाता है अपना भी tan पी, tan पी का मतलब क्या है पी अपॉन बी बोले तो पी अपॉन बी 12/5, तो tan पी इज इक्वल टू 12/, कर दिया धुआं, मचा दिया गर्दा, मजा आ गया ना। तो ये है क्वेश्चन पूरा आपके सामने एकदम बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। और एक बात मैं बताता हूँ, 11th क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, आपको खुद करना है, आराम से कर लेना। जहाँ पे दिक्कत होगी कोई क्वेश्चन पे कमेंट में लिख देना भैया ये पार्ट मुझे नहीं समझ में आया। और एक राज आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप जब वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा, और वो क्वेश्चन आपको खुद करना है। खुद करना है मतलब मैंने अगर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए तो एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई, वो क्वेश्चन आपको निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में दागना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, समझ लो। जो क्वेश्चन पहले छोड़ा है वो आप पता करेंगे, उसको सॉल्व करके आंसर देंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1, और हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में चालू करने वाले हैं टाइप नंबर 2, जो पूरी की पूरी डिपेंड रहेगी किस पे, एक्सरसाइज 8.2 पे। और सबसे तगड़ा 8.3 जिससे आपको बहुत डर लगता है, उसको इतना आसान बना देगा आपका भाई कि आपको भी मजा आ जाएगा कि यार ऐसे भी प्रूविंग हो सकती है क्या। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि आपको पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं। पहले 8.2 करेंगे ताकि एग्जाम में आपके एक भी नंबर ना कटने पाए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक बार आप खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, मैंने एक बार नोट करवा दिया है, तो आपको क्वेश्चन क्या होंगे याद हो जाएंगे और करने का तरीका भी याद हो जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अगली एक्सरसाइज को कॉन्सेप्ट में। बाय बाय, टाटा, खुश रहिए, एंजॉय करिए और क्वेश्चन को दाग करिए। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो एनर्जी हो सकता है कम लगी हो, उसके लिए क्षमा करेंगे। और क्योंकि थोड़ा सा रात भर वीडियो बनानी पड़ी आपके लिए, तो थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, आसानी से पढ़ाऊंगा। तबीयत नहीं ठीक रहेगी कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके लिए मैं क्या करूँगा, मेहनत करना काम है अपना। आप इतना प्यार करते हैं तो मेहनत तो आपका भाई करेगा ही, सब चलता रहता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहेंगे अपने भाई को, अपने भाई का साथ देते रहेंगे, और आपका भाई आपके साथ हमेशा ऐसे ही खड़ा है। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट।